जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इलेक्शन का इस समय जो बिगुल बजा हुआ है उससे लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियों के अंदर इस समय हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, खासतौर पर मैंडेट को लेकर। जिस तरह से बीजेपी ने भी अपने तमाम कैंडिडेट्स की लिस्टें जारी कर दी और उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आखिर कब अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो फाइनली इसके ऊपर पूर्ण विराम लग चुका है और बीती रात को कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है। ये बड़ी अपडेट जो है वो बीती रात को सामने आ चुकी थी, लेकिन तमाम कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको हम अपडेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बिल्कुल ऐन वक्त पर यह घोषणा की गई है। जिस तरह से 12 सितंबर को नॉमिनेशन भरने का आखिरी समय है, यानी आखिरी दिन है 12 सितंबर को, तो उससे पहले बीती रात को कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। बात करें जिला सांबा की, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा को लेकर, रामगढ़ को लेकर, यहां से भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें तो यहां से पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल को मैंडेट मिला है, यानी यशपाल कुंडल के नाम की घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यशपाल कुंडल कॉन्टेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें यशपाल कुंडल जो कि एक समय पहले वो पैंथर्स पार्टी में हुआ करते थे और उसके बाद जब पैंथर्स पार्टी बिखरी उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा और उसके बाद यशपाल कुंडल ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामा। और अब जिस तरह से उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र में लोगों के बीच जाना शुरू किया तो उसके चलते अब कांग्रेस पार्टी ने जो है एक आप कह सकते हैं कि ये दावेदारी उनकी पेश कर दी है कि यशपाल कुंडल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस नाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं सांबा को लेकर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ है कांग्रेस खेमे की। अगर बात करें उलटफेर आप कह सकते हैं, यूं कहें तो एक नया चेहरा जो है ये सामने आया है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ के साथ साथ सांबा का भी नाम सामने आया, तो सांबा विधानसभा क्षेत्र में कृष्ण देव सिंह जिस नाम के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई है और हम जो उम्मीद लगा रहे थे कि संजीव शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान है सांबा के, उनको मैंडेट मिल सकता है। इसी के साथ उनके साथ कुछ और नाम भी रेस में थे, जिसमें कमेर सिंह की बात कर लें या फिर विजय टेगोत्रा की बात कर लें जो घोघवाल से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से किसी के भी नाम के ऊपर मोहर नहीं लगी है और कांग्रेस पार्टी ने सांबा विधानसभा क्षेत्र में कृष्ण देव सिंह यानी केडी सिंह जो पेशे से वकील हैं उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है और उनको सांबा विधानसभा क्षेत्र से मैंडेट मिला है। ये अनएक्सपेक्टेड भी आप कह सकते हैं कि शायद किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को ये उम्मीद नहीं होगी कि एक नया चेहरा जो है वो सांबा विधानसभा क्षेत्र के लिए सामने आ सकता है। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि संजीव शर्मा जिनके नाम को लेकर कई लोग कह रहे थे कि शायद उनको मैंडेट मिल सकता है, या विजय टेगोत्रा जी को मैंडेट मिल सकता है, या कमेर सिंह, या इसके साथ कुछ और नाम भी जो वो रेस में थे, लेकिन उन सबसे हटकर कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा यहां पर लाया है और ये चेहरा है कृष्ण देव सिंह जो पेशे से वकील है, जिन्हें आप केडी सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो इनके नाम के ऊपर सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर मोहर लगी है। लेकिन एक तरफ नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। जो नाराजगी अभी साइलेंट दिख रही है, जो अभी लोगों के बीच में ये चर्चा का माहौल तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये जो नाराजगी है ये खुलकर सामने आ सकती है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के सांबा जिला के संजीव सिंह, जिनके नाम की उम्मीद थी कि ये घोषणा हो सकती है, लेकिन उनके नाम के ऊपर मोहर नहीं लगी, बल्कि कृष्ण देव सिंह उर्फ केडी सिंह जो पेशे से वकील हैं उनके नाम के ऊपर मोहर लगी है। तो एक खेमा जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, और शायद ये अभी चर्चाएं इसको लेकर और ज्यादा तेज हो जाएंगी। अब देखना यह कि कांग्रेस पार्टी में सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कोई नई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन बहरहाल नाम फाइनल हो चुका है सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। कृष्ण देव सिंह उर्फ केडी सिंह जो पेशे से वकील हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यशपाल कुंडल जो कि एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर उनका है और अब कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो उनको रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैंडेट दिया गया है। अब एक सीट रहती है वो है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ है, तो जो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से
कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजेश पड़गोत्रा है, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे और उनको कांग्रेस की सपोर्ट होगी। जिस तरह से अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ये है सूरत हाल सांबा, रामगढ़ और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर कांग्रेस के खेमे का अपडेट कि कांग्रेस पार्टी ने सांबा और रामगढ़ के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। रामगढ़ से यशपाल कुंडल और सांबा विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण देव सिंह उर्फ केडी सिंह जो वकील हैं, और विजयपुर से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहां से कंटेस्ट करेगा। ये पिक्चर है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से, लेकिन कांग्रेस के खेमे से बड़ा अपडेट, एक बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो आप कह सकते हैं कि ये हुई हैं, लेकिन अब जो नाराजगी का एक दौर हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी जिला प्रधान सांबा नाराज हुए, उनको मैंडेट नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के खेमे को लेकर बात करें तो जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है संजीव शर्मा, जिनके नाम की उम्मीद थी कि शायद इनको मैंडेट मिलेगा, अब वो अपना क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से रणनीति तैयार की जाती है, किस तरह से कांग्रेस का खेमा उनके संपर्क में आता है, उनसे बात करता है, क्या उनको मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, ये तमाम चीजें अभी देखनी है। और वक्त गुजरने के साथ साथ क्या कुछ पिक्चर सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर और सामने आती है, ये देखना होगा। बहरहाल नाम के ऊपर मोहर लग चुकी है। कृष्ण देव सिंह उर्फ केडी सिंह सांबा विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव को कॉन्टेस्ट करेंगे। अब देखना यह कि क्या सांबा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी गेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले का सिनेरियो अगर देखें, बीती रात से कुछ घंटे पहले का, तो सिनेरियो ये था कि इतने % वोट शेयर जब वो कांग्रेस का होगा। लेकिन अब जिस तरह से ये नाम सामने आया है, तो अब आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि अब कांग्रेस का ग्राफ कहां तक जा सकता है, कांग्रेस कहां पर स्टैंड होगी सांबा विधानसभा क्षेत्र में। ये आप जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही उम्मीदवारों को जिताकर आगे भेजती है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कांग्रेस के प्रत्याशी सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कृष्ण देव सिंह, वो कितना गेन कर पाएंगे और कांग्रेस पार्टी को वो कहां तक लेकर जा सकते हैं। बड़ी अपडेट कांग्रेस के खेमे से कि कांग्रेस ने बीती रात को अपने तमाम चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्योंकि 12 सितंबर को होना है नॉमिनेशन का आखिरी दिन। उससे पहले जो कयास थे वो कयास के जो है वो अब हकीकत में बदल गए हैं और इसके ऊपर अब लिस्टों के ऊपर चुनावी उम्मीदवारों के ऊपर पूर्ण विराम लग चुका है। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।